कक्षा 10वीं मैथ्स 3.5 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखते हैं। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखते हैं। सवाल है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और वैसे ही 3x माइनस 9y इक्वल माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे a1 बराबर क्या है समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से देखते हैं a1 बराबर क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। और b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और c1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। देखो a1 1 होगा, b1 -1 होगा, -3 होगा, और c1 -3 होगा। ये समीकरण नंबर 1 से। अब वैसे ही समीकरण नंबर 2 से a2 b2 और c2 निकालना है। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 3 होगा, a2 3 होगा। और b2 क्या होगा, b2 -9 होगा, माइनस का 9 होगा, -9 9 होगा। और वैसे ही c2 निकालेंगे तो c2 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ देखते हैं अब a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। अतः a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। तो a1 क्या है, 1/3। a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 3 है। तो ऐसा हो जाएगा। वैसे ही हम निकाल लेते हैं b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। b1 क्या है, -3, और b2 क्या है, -9। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ 3 कम 3 और 3 3 9, तो बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। वैसे ही c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। c1 क्या है बेटा, c1 है माइनस का 3 और c2 है माइनस का 2। c1 है माइनस का 3 और c2 है माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर 3/2 हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, बराबर नहीं है c1 बटे c2। अतः हम कहेंगे समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अतः दोनों रेखाएं समांतर होती है। अतः दोनों रेखाएं समांतर होती है और कोई हल नहीं मिलता। हम कहेंगे समीकरण का कोई हल नहीं मिलता, समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समीकरण कैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं है और समीकरण असंगत होता है। असंगत होता है, अतः आगे हल नहीं करेंगे, यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। असंगत होता है, अतः कोई हल नहीं होगा, ये पहला सवाल था। आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि अद्वितीय हल असंगत में आगे हल नहीं करते। जब आगे हल नहीं करेंगे, बस यहीं तक होगा, उसके आगे हल नहीं होगा। चलो सवाल नंबर दूसरा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है 2x, दूसरा नंबर का सवाल है 2x प्लस y बराबर का 5। अब आगे इसको थोड़ा सा हल कर लोगे, देखो क्या होगा, 2x जैसा का वैसा प्लस y जैसा का वैसा, 5 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 5 होगा, बराबर का 0 होगा। इसको 1 बोलना है, वैसे ही 3x
3x प्लस 2y बराबर का 8 है। इसको भी आगे थोड़ा सा हल कर लोगे। ये 3x प्लस 2y, इसको ये 8 को बराबर किस पर लेके आओगे तो माइनस का 8 होगा, बराबर का 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 होगा। यहाँ वही देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को देखे ध्यान से, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो। यहाँ मैं लिखूंगा a1 के बराबर 2 हो जाएगा, a1 के बराबर 2 होगा, और b1 के बराबर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, और c1 के बराबर माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा। वैसे ही समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो, a2 b2 और c2 का मान निकालूंगा। a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान 3 होगा, और a2 का मान 3 होगा, और b2 का मान क्या होगा, b2 का मान हो जाएगा 2 होगा, b2 का मान 2 होगा, और वैसे ही c2 का मान -8 होगा, माइनस का 8 होगा। हम यहाँ निकाल लेंगे a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 3, a1 का मान 2 और a2 का मान 3 हो जाएगा। वैसे ही b1 बटे b2 निकाल लेंगे। b1 क्या है, 1 है, और b2 क्या है, 2 है। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, b1 बटे b2। और इसका मतलब क्या होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा। अतः अद्वितीय हल होगा, अतः अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। इसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा। ये होता है अद्वितीय हल होता है। ऐसे कंडीशन में समीकरण संगत होते हैं, संगत होते हैं, संगत होते हैं, संगत होते हैं। और अद्वितीय हल होना मतलब उसको आगे हल करना पड़ेगा। अद्वितीय हल होते हैं इसलिए हमको आगे हल करना पड़ेगा। अद्वितीय हल होते हैं के लिए हल करना पड़ेगा। इसके लिए एक विधि है, इसके लिए एक विधि है, इसके लिए एक विधि है जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड, गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा। ऐसे कंडीशन में देख लीजिए हमारे पास एक समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कोई संख्या है। हम इसको लिख लेंगे x y और 1 ऐसा लिख लेंगे। इधर भी लाइन खींच दीजिए, इधर भी लाइन खींच दीजिए, और यहाँ भी लाइन खींच दीजिए। x के जो मान है उसको यहाँ पे रख दीजिए। x का मान क्या क्या है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो ध्यान से, 2 और 3 है, तो हम यहाँ पे 2 और 3 लिख देंगे। वैसे ही y को देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 में y का मान 1 है, और समीकरण नंबर 2 में y के साथ क्या का गुणा है, 2 का, y के साथ यहाँ 1 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे माइनस का 5 है और माइनस का 8 है। समीकरण नंबर 1 में c1 का मान माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 8 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या करना है, इधर मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या होगा, अगर मुझे x का मान चाहिए, मुझे x का मान चाहिए, मुझे x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको छुपा दूंगा। ऐसा इसको छुपा दूंगा तो क्या होगा, इसको छुपा देंगे तो क्या होगा, इसको छुपा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ करेंगे, इसको छुपा दिया, x का मान निकाल रहा हूँ, x का मान निकाल रहा हूँ, तो इसको छुपा दिया, ये वाले लाइन को छुपा दिया, ये वाले लाइन को छुपा दिया, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का 8 के साथ गुणा होगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 गुणित माइनस का 8, अपने तरफ से माइनस लगा दीजिए, अपने तरफ से माइनस लगा दीजिए। अब क्या होगा, इसके इसके साथ गुणा हो गया, 2 का 5 से कर लीजिए, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। इसका मान, अब y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालोगे तो क्या करना है, y का मान निकालोगे तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो क्या हो जाएगा, इसको छुपा लोगे तो ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको छुपा लेंगे आप, तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y किसका मान निकाल रहे हो, y का मान निकाल रहे हो, तो इसको छुपा लो आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15 हो गया, और अपने तरफ से माइनस, अरे 2 का 8 से गुणा करोगे तो 2 8 ही 16 हो जाएगा ऐसा, माइनस का 16 हो जाएगा ऐसा, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। वैसे ही अब एक का मान निकालेंगे आप लोग, तो क्या करोगे, उसको ये वाली लाइन को छुपा लो वैसा, ये वाली लाइन को, तो 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का 2 से गुणा होगा तो उसको छुपाया हुआ, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, इसको छुपा रहा हूँ, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस अपने तरफ से लगाना, 3 का 3 से गुणा करोगे तो 3 ही होगा, 3 ही होगा, ऐसा हो गया। इसको आगे हल कर लीजिए, इसको आगे हल कर लोगे, इसको आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, और इधर पे भी, यहाँ भी, इधर ये हो गया x का मान, ये तो y का मान देख लो, यहाँ माइनस का 15 है, माइनस का 15 है, और माइनस प्लस माइनस माइनस से गुणा करोगे प्लस का 16 हो जाएगा ऐसा, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा ऐसा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे हल करोगे तो क्या होगा, 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का मान है, सब x का मान हो गए, ये y का मान हो जाएगा, ये y का मान क्या हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 1 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ये x का मान है, और ये y का मान है, और ये 1 का मान है, 1 का मान है। आगे क्या होगा, आगे ये सब बराबर है, ये सब कैसे हैं, ये सब बराबर हैं, ये सब कैसे हैं, बराबर है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर हैं। अब मुझे दो साइड से लेना है x/2, x/2 बराबर का 1/1 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करूंगा, एक x का एक के साथ होगा तो x होगा, बराबर 2 का 2 के साथ होगा तो 2 होगा, x का मान 2 आ गया। वैसे ही y/1 का 1/1 से गुणा करूंगा तो तिर्यक गुणा, तो y एकम y हो जाएगा, और 1 एकम 1 होगा, y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। देखो करे क्या है, अगर अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो x y 1 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। x का मान देखो, x का मान समीकरण नंबर x में 2 और 3 था, है ना, y का मान 1 और 2 था, गुणा y के साथ गुणा 1 था समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर में 2 से गुणा था, x का समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा था, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा था। इधर पर c1 का मान -5 पर ये हो गया, है ना, तो इधर पे इधर रख देंगे। अब आगे अगर x का मान मुझे निकालना है तो मैं इसे बंद कर दूंगा, x का मान मुझे निकालना है तो इसे बंद कर दिया, फिर ये गुणा कर दूंगा, 1 का ऋण 8 से गुणा कर दिया तो 1 गुणित ऋण 8 हो गया, अपने तरफ से माइनस लगा रहा हूँ बीच में, माइनस, उसके बाद 2 का 5 से होगा तो 2 पंचे 10 होगा माइनस में, ठीक है। आगे y का मान मुझे निकालना, y का मान निकालना, तो इसको मैं छुपा दूंगा और तिर्यक गुणा करूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा तो 3 का 5 से होगा गुणा, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, और 2 का 8 से होगा तो 16 हो जाएगा। वैसे ही मुझे अगर 1 का मान प्राप्त करना है तो मैं इसको छुपा लूंगा, ऐसा छुपा लूंगा, इन 2 का 2 से होगा तो 4 होगा, और 3 का 1 से होगा तो 3 होगा। अब ये हो गया x का मान, ये आगे सब बराबर है ना, x इसको हल कर लेंगे, 8 का 1 से तो 8 का 1 से तो माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और माइनस गुणेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 है तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे भाई, यहाँ पे माइनस का 15 तो माइनस का 15 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ x/8 में 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 होगा, और वैसे 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, y/1 ये सब, और 1/1 आ जाएगा। अब मुझे दो मान x और y का मान चाहिए, तो पहले मैं x/2 को 1/1 के साथ बराबर करूंगा, तो ये x बराबर 2 आ गया, फिर मैं y/1 को फिर 1/2 के साथ फिर बराबर करूंगा, तो इधर इसके साथ गुणा हुआ तो y आ गया, इसके साथ गुणा तो 1 आ गया। इस प्रकार x का मान 2 और x का मान 1 आंसर आ गया है, आंसर आ गया है।